गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर में जो हमारा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर पहला कंपनी लॉ था, इसका दूसरा पेपर है आपका प्रबंध के सिद्धांत। मैं केसी मीना असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज बांदीकुई आज आपको जो हमारा प्रबंध के सिद्धांत का जो पेपर था, जिसमें तीसरा जो हमारा अध्याय चल रहा था, प्रबंध की प्रकृति, क्षेत्र एंड सीमाएँ, उसमें हमने प्रबंध और कला के रूप में, कला और विज्ञान के रूप में उसका जो परिभाषित किया गया था वो हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे प्रबंध जो है एक पेशे के रूप में। पेशा का मतलब जैसे प्रोफेशनल। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नहीं होता, बल्कि सेवाओं के माध्यम से लोग उस प्रोफेशन को चलाते हैं और अपनी सेवाएं दूसरे व्यक्तियों को देते हैं, और जिसके फलस्वरूप जिन व्यक्तियों को वो सेवा उपलब्ध करवाई जाती है, वह व्यक्ति उस सेवा को प्राप्त करने के बदले में उनको कुछ जो भी उनका लाभ बनता है, प्रतिफल बनता है, वो उनको चुकाते हैं। तो प्रबंध क्या है? आज के जो आधुनिक युग में इसमें एक पैसे के रूप में भी जाना जाता है। पैसा जो है एक आजीविका है, यानी जो प्रोफेशनल चीज़ है जिसको अपन कह सकते हैं प्रोफेशनल, ये भी एक व्यवसाय है जो आजीविका का वह साधन है जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है और जो लाभ की अपेक्षा सेवा भावना से किया जाता है। पैसे में कुछ विशेष प्रकार के वहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए चार्टेड अकाउंटेंट है, वो वहाँ लेखांकन से संबंधित क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करते हैं, और उसके पश्चात जिन व्यक्तियों को इस ज्ञान की आवश्यकता होती है वह व्यक्ति उनसे वो ज्ञान प्राप्त करते हैं और बदले में उनको जो भी उनका प्रतिफल बनता है वो चुकाते हैं। ये सीए हो सकते हैं, अकाउंटेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा पैसा हो सकता है वो आपका इंजीनियर्स हैं। इंजीनियर भी क्या है कि जो मकान निर्माण से संबंधित है, भवन निर्माण से संबंधित है, इनसे संबंधित वहाँ पर क्या है कि इंजीनियरिंग की उपाधि लेते हैं और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं या अर्जित करते हैं। उसके पश्चात जिन व्यक्तियों को भवन निर्माण से संबंधित या अन्य डिज़ाइन से संबंधित, भवन के डिज़ाइन से संबंधित जिस ज्ञान की आवश्यकता होती है, वो ज्ञान इन इंजीनियरों के माध्यम से वो प्राप्त करते हैं और उनका जो प्रतिफल बनता है वो उनको चुकाते हैं। इसी प्रकार वकील जो होते हैं, किसी के हितों की अनदेखी करती है या उसके साथ कोई अन्याय होता है या उसका जो अधिकार होता है उसको नहीं दिया जाता, तो वह व्यक्ति जो है अपने अधिकार प्राप्त करने के लिए वकीलों के पास जाता है, और वकील जो उसके जो अधिकार बनते हैं वो न्याय प्रक्रिया के माध्यम से दिलवाता है। एक शिक्षक होता है, वह भी किसी क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त किया होता है, और जिन व्यक्तियों को उस ज्ञान की आवश्यकता होती है वह ज्ञान वो प्राप्त करते हैं, और उसका जो भी सेवा भावना के हिसाब से भी किया जा सकता है, और जो उसका प्रतिफल बनता है वो उसको देते हैं। इसके अतिरिक्त और कई वहाँ पर प्रोफेशनल भी हैं, कई पेशे होंगे। इसलिए प्रबंध भी क्या है, आज पेशे के रूप में परिभाषित हो गया है। जिन व्यक्तियों को कार्य से संबंधित सुव्यवस्था चाहिए, वहाँ वो व्यक्ति प्रबंधक की सेवाएं लेते हैं और बदले में उसका जो प्रतिफल पारिश्रमिक बनता है वो उसको चुकाते हैं। आज के आधुनिक युग में प्रत्येक क्षेत्र में, चाहे वो व्यावसायिक संस्था हो, शिक्षक संस्था हो, धार्मिक संस्थाएं हों, राजनीतिक संस्थाएं हों, वैचारिक संस्थाएं हों, उत्पादन से संबंधित हो, किसी भी प्रकार की जो संस्थाएं, सभी में वहाँ पर क्या है, प्रबंधक एक पद वहाँ पर सर्जित कर दिया गया है, और उस पर वो प्रबंधक जो है अपनी सेवाएं देता है, बदले में वो उसका जो प्रतिफल या पारिश्रमिक बनता है वो उसको चुकाते हैं। कंपनियों में वहाँ पर प्रबंधकों की नियुक्ति की जाती है, और वह प्रबंधक जो होता है कंपनी की जो नीतियाँ होती है उनके क्रियान्वयन में और उन नीतियों को सफलतापूर्वक जो उनके उद्देश्य होते हैं उनको पूरा करने में पूरा सहयोग करते हैं। वह वहाँ पर दूसरे लोगों से कार्य करवाने की जो उनका विशिष्ट ज्ञान है उसके माध्यम से वह वहाँ पर चातुर्य से उन दूसरे लोगों से काम कराते हैं, और उनका उद्देश्य जो होता है, जो कंपनी के उद्देश्य हैं, कंपनी के उद्देश्य के अनुसार वो जो नीतियाँ हैं उनको वो लागू करवाते हैं, उनको पूरा करवाते हैं। तो कंपनी का जो व्यवसाय का लक्ष्य होता है उसको पूरा करवाने में ये प्रबंधक सहयोग करते हैं। इसलिए आजकल क्या है कि अलग से प्रबंधकों की वहाँ पर नियुक्ति की गई है, और कई बड़ी बड़ी संस्थाएँ जो वहाँ पर प्रबंधकों को इस कार्य में वहाँ पर उपलब्ध भी करवाते हैं।
जो प्रबंधक होते हैं, वो प्रबंधक जो हैं वो भी आजकल प्रोफेशनल के रूप में ही कार्य करने लग गए हैं। तो ये जो पेशा है वो आजीविका का एक साधन है। इस साधन में कोई विशिष्ट ज्ञान अर्जित किए हुए जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ प्रतिफल पारिश्रमिक प्राप्त करने के लिए या सेवा भावना के माध्यम से वो कार्य करते हैं। ऐसे की कुछ परिभाषाएं वहाँ पर हम अब आपको बता रहे हैं। पेशा एक विशेष कार्य है जिसके निष्पादन में व्यवस्थित ज्ञान एवं सामान्यकरण शब्दावली का उपयोग किया जाता है। इसमें कुछ निश्चित प्रमाप हैं। मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रतिपादित आचार संहिता की आवश्यकता होती है। ये वहाँ पर क्या एक विशिष्ट ज्ञान है और विशेष कार्य को करने के लिए वहाँ पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ निश्चित प्रमाप है, स्टैंडर्ड है, उन स्टैंडर्डों के तहत ही कार्य किया जाता है। और कुछ मान्यताएं हैं जो हमारी आचार संहिता है, जो नैतिक संहिता है, जिसमें अच्छे और बुरे का ध्यान रखना पड़ता है और नैतिक आचरण का व्यवहार करते हुए वहाँ पर ये कार्य संपादित करने होते हैं। तो ये आपके एलन ने इसको परिभाषित किया है। हाउस तथा जॉनसन ने भी इसको परिभाषित किया। पेशा वह धंधा है जिसके लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसे समाज के उच्च स्तर की सेवा भावना से अपनाया जा सकता है। यानी जो समाज का उच्च स्तर है वो समाज के प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पर सेवा भावना से या विशिष्ट ज्ञान को देने के लिए वहाँ पर इस पेशे को अपनाते हैं। पेशे की कुछ विशेषताएं हैं। गॉर्डन और हॉवेल और हॉज और जॉनसन, प्रोफेसर मैकफोर्ड आदि ने इसके द्वारा इसकी परिभाषाएं बताई है। इसमें पेशे के लिए कहा ये विशेष ज्ञान एवं तकनीकी की आवश्यकता होती है। यानी पेशे के लिए विशेषता के रूप में ये देखा जा सकता है कि पेशे से संबंधित एक विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है जो विशेष क्षेत्र में या किसी विषय के संबंध में अर्जित किया जा सकता है। इसमें कुछ तकनीकों की आवश्यकता होती है। उन तकनीकों के माध्यम से वो ज्ञान अर्जित किया जा सकता है, उस ज्ञान को दूसरे लोगों को दिया जा सकता है। ये औपचारिक प्रशिक्षण तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। इसमें संस्था के विकास के लिए पेशे की आवश्यकता होती है। इसमें नैतिक आचार संहिता की आवश्यकता होती है। पेशे में प्रवेश के लिए कुछ निर्धारित विधि होती है, उसके माध्यम से वो प्रवेश कर सकता है। पेशेवर व्यक्ति सेवा भावना से कार्य करता है और उससे प्रेरित होता है। इसमें पर्याप्त मात्रा में व्यक्ति होने चाहिए। ज्ञान या परंपराओं के अनुसार इसमें आचरण होना चाहिए। पेशे की कुछ परिभाषाएं और दी गई है। उस परिभाषाओं के आधार पर हमने जो है ये कह सकते हैं कि प्रबंध पूर्ण पेशा नहीं है तथा ये पूर्ण पेशा बनता जा रहा है। अभी वर्तमान आधुनिक युग में क्या है, प्रबंध को पूर्ण पेशे के रूप में नहीं अपनाया गया है। अधिकतर वहाँ पर देखा गया है कि सभी जो संस्थाएं होती है वो सभी प्रबंध को पेशे के रूप में नहीं अपना रही है। कुछ ही संस्थाएँ जिनके बड़े लक्ष्य होते हैं या जो प्रबंध को वहाँ पर इसकी क्षमता को पहचानते हैं वो लोग इसको अपना रहे हैं। तो प्रबंध क्या है, आज के समय में पूर्ण पेशा नहीं बन रहा है और अब ये धीरे धीरे बनता जा रहा है। सबसे पहले ये पूर्ण पेशा नहीं बन पाया है कि इसका कारण क्या रहा है। कुछ विद्वान मानते हैं, जैसे मैकफोर्लैंड है, इसके अनुसार यह है कि प्रबंध अभी तक पूर्ण पेशा नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? क्योंकि इसमें लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया है। इसमें कुछ वहाँ पर क्या है, तर्क संगत के आधार पर हम समझ सकते हैं प्रबंध के ज्ञान का अपूर्ण विकास है, क्योंकि अभी तक प्रबंध के ज्ञान का पूरी तरह विकास नहीं हुआ है। हर व्यक्ति तक, हर संस्था तक ये ज्ञान नहीं पहुंच पाया है, इसलिए क्या पूर्ण पेशा नहीं बन पाया है। प्रबंध के कुछ सिद्धांत की सीमाएं होती है, उन सीमाओं में ये रहकर कार्य करते हैं, इसलिए ये भी वहाँ पर क्या है, इसकी अपूर्णता का कारण हो सकता है। प्रबंध के जो है उसमें प्रशिक्षण और शिक्षण दोनों की सीमित सुविधाएँ हैं, इसका बड़ा स्तर है, जबकि इसमें और शिक्षण और प्रशिक्षण की सुविधाओं का विकास होना चाहिए। नैतिक आचार संहिताओं का इसमें अभाव है, सामाजिक संवेदनशीलता का इसमें अभाव है, औपचारिक शिक्षा इसमें अनिवार्य नहीं है। यानी प्रबंध से संबंधित जो पेशा अपना रहे हैं उनके लिए एक औपचारिक शिक्षा का वहाँ पर होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर औपचारिक शिक्षा का इसमें जो प्रावधान है या जो इसमें है वो अनिवार्य नहीं किया गया है। ग्राहकों को इसमें पहचानने में कठिनाई होती है और औपचारिक संघों की भी इसमें कमी है। साथ में इसमें लाभ की कुशलता का मापदंड तय नहीं है कि वहाँ पर जब आपके प्रबंध का जो है किस लेवल पे कार्य कर रहा है और अच्छे स्तर पर लेवल पे काम करने के बाद में भी आपको उचित मात्रा में लाभ हो, ये वहाँ पर ये कोई निर्धारित नहीं है। यानी लाभ कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। पीटर ड्रकर ने लिखा है, समाज तथा अर्थव्यवस्था के लिए इससे बड़ी हानिकारक बात नहीं हो सकती कि प्रबंध का जो है पेशा लाइसेंस या विशेष ज्ञान के आधार पर किया जा सकता है। आज जो है प्रबंध का जो पेशा है वो लाइसेंस
के आधार पर है, उनको लाइसेंस दिया जाता है और प्रबंध का जो पेशा है वो विशेष ज्ञान या लाइसेंस के आधार पर ही निर्भर करता है। और इसी कारण से क्या है कि ये समुचित और समाज में पूरी तरह से स्थापित नहीं हो पाया है। प्रबंध पेशा बनता भी जा रहा है। कुछ लोग ये मानते हैं कि प्रबंध जो है अब धीरे धीरे वहाँ पर विकसित हो रहा है, इसका पेशे के रूप में लोग उपयोग कर रहे हैं। लॉरेंस एप्लेन ने इसमें लिखा है कि प्रबंध एक पेशा बन गया है। और लोवेल ने भी लिखा है कि प्रबंध सबसे बूढ़ी कला तथा सबसे ज्ञानवान पेशा है। यानी प्रबंध जो है सबसे पुरानी कला है और आज वर्तमान में जो पुरानी कला है वो एक पेशे के रूप में लोगों के सामने आ रहा है और लोग इस पेशे को अपना रहे हैं। अब ये कह सकते हैं कि प्रबंध अभी तक पूर्ण पेशे के रूप में विकसित नहीं हुआ है, धीरे धीरे ये बढ़ रहा है और आने वाले समय में क्या है जो प्रबंध है वो पेशे के रूप में भी वहाँ पर एक स्थापित व्यवसाय के रूप में माना जाएगा या स्थापित हो जाएगा। इसमें क्या है कि प्रबंध को पेशा बन रही है, किसी कारण इसमें व्यवस्थित ज्ञान का धीरे धीरे विकास हो रहा है, शिक्षण प्रशिक्षण इसमें दिया जा रहा है, व्यवहारिक ज्ञान और अनुभव दोनों इसमें बढ़ रहे हैं, संस्थागत इसमें ढांचा भी बन गया है, नेचारक आचार संहिता का इसमें भी वहाँ पर अब धीरे धीरे पालन हो रहा है, ज्ञान के विकास के लिए भी धीरे धीरे प्रयास हो रहे हैं, सुदृढ़ संपर्क लोगों से बन रहे हैं, कार्य की वैज्ञानिक एवं प्रभावित विधि भी है ये, इसमें सांवेदिक संवेदनशीलता भी है, परिवर्तनों के प्रति इसमें रुचि है, मानवीय दृष्टिकोण भी है, योग्यता प्राप्त प्रबंधकों की इसमें नियुक्ति है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध जो है अब धीरे धीरे पेशा बनता जा रहा है। आने वाले अगला जो अध्याय रहेगा हम उसमें पढ़ेंगे कि भारत में प्रबंध का पेशाकरण क्या है। धन्यवाद।